बिग बॉस के रिलेटेड ना एक चीज मेरे दिमाग में आई थी। अच्छा, क्या है वो एकदम ऐसे चीज? नाक जाम हो रखी है। हाँ, नाक। मैं कह रहा था कि हाँ, क्या कह रहा था कि देखो, एक तरफ तो तुम्हें मसाला चाहिए चाहिए। कि कंटेंट निकले। चाहिए। कंटेंट निकलेगा तब जब दो इंसान चार इंसान आपस में लड़ेंगे। लड़ेंगे। पर फिर तुमने इंटरनल वोटिंग कर दी। हम्म। अब हर कोई इंटरनल वोटिंग में सेफ रहने के चक्कर में सबसे बनाएगा। करेक्ट अगर है। सबसे बनाएगा तो आपस में लड़े। चलिए, मैं आप लोगों को कहानी बता देता हूँ कि क्या है रजत दलाल, क्या बिग बॉस 18 के अंदर हुए है, क्या है, किस तरीके का है। तो भाई बहुत सारे लोग जो है, एक न्यूज़ आ रही थी कि भाई बिग बॉस 18 के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उसके अंदर एक बहुत बढ़िया न्यूज़ थी। और न्यूज़ मुझे भी अच्छी लगी कि भाई अगर रजत रजत मतलब रजत दलाल मतलब कंट्रोवर्सी के बेताज बादशाह, ये बोला जा सकता है। अहमदाबाद पुलिस ने भी पकड़ा, बेल भी हुई, बहुत सारी बातें हुई उनके अगेंस्ट, बहुत सारी बातें हुई, हर जगह पे बातें हुई। अब क्या है कि रजत दलाल की बात हो रही है तो बिग बॉस 18 की बात हो रही है, और 18 के अंदर क्या उनका आना तय है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रजत दलाल इज इन अप्रोच लिस्ट। अप्रोच उनको किया गया था, इनफैक्ट वो मुंबई भी आए थे, आपने रील भी देखी थी उस टाइम पे। उसके बाद भी मुंबई की एंट्री लगी थी उसकी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कन्फर्मेशंस हुए हैं जिस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो उस टाइम पे भी रजत की वीडियो आई थी और उसने भी बिग बॉस को क्रिटिसाइज किया था, बट अच्छे वे में किया था। और थोड़ा सा ये भी बोला था, बिग बॉस ने जितने भी क्रिएटर्स थे उनकी साइड लेते हुए बनाया था। तो रजत जो है क्रिएटर की साइड रहेंगे ही। रजत एक एग्जाम्पल है जो कंट्रोवर्सी करके किस तरीके से फेम लिया जाए। रजत में और बिग बॉस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है फॉर्मेट में। उसकी एक पॉपुलैरिटी इंडेक्स देखा जाए बिग बॉस का और रजत दलाल का, कोई खास चेंज नहीं है। रजत इज नोन फॉर कंट्रोवर्सी। मैंने रजत दलाल को इसलिए कभी नहीं जाना है, या उसकी कंटेंट मुझे इसलिए कभी रिकमेंड नहीं हुई है कि वो एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर है या फ़िटनेस की बातें करते हैं। मुझे उनकी रजत दलाल की एक फर्स्ट में इंप्रेशन देखूँ, तो मुझे रिकमेंड हुई है उनकी रील्स या उनकी कंटेंट एज़ अ कंट्रोवर्शियल पर्सन। कहीं पे सड़क पे, नुक्कड़ पे, कहीं पे फाइट करते हुए, बस उतना ही कंट्रोवर्सी। दूसरी बात तो उसकी जो है सबसे ज़्यादा सामने आई थी जब एल्विश यादव वर्सेस मैक्सटन हुआ था, उस मामले के अंदर। तब हमें पता चला था कि भई भाई ने सुलह करवाई, बहुत अच्छी बात। तीसरी बात मुझे पता चली जब अहमदाबाद के अंदर 2-2 3-3 केसेस हो गए उनके ऊपर, पुलिस ने झड़प लिया, तब की बात। और चौथी बार जब ये मुंबई गया, मुंबई एल्विश के साथ में क्लिप आई उसकी, भई हाँ एजाज़ खान, एजाज़ के ऊपर भी मैं एक न्यूज़ आ रही है, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये चीज़ हुई है। अब अप्रोच के अंदर नाम आ रहा है, बट है क्या? क्या रजत दलाल बिग बॉस के घर के अंदर रह पाएँगे? क्योंकि जब तक, जहाँ तक हमने देखा है, रजत दलाल का हाथ बहुत जल्दी से जो है वो छूटता है। ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी बात जो है वो एक एफआईआर में लिखी हुई है जो अहमदाबाद में उनके ऊपर हुई थी, और बहुत गलत-गलत भी लिखा हुआ है। मतलब जो गलत, आई मीन टू से कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वैसी भी लिखी हुई है, कि जैसे कि उसके फेस पे यूरिनेट करना उस लड़के के। अब उस बातों में कितनी सच्चाई है, नहीं है, वो तो कोर्ट का काम है। केस चलेगा, वो बताएँगे कि क्या है, किस तरीके का है। बट रजत दलाल की एंट्री बिग बॉस 18 के अंदर एक अलग मसाला ला सकती है। भाई जो यहाँ पे मसाले की बात कर रहा है, वही मसाला जो है वो ला सकता है 18 के अंदर। और हॉट हेडेड, इम्पल्सिव, ये सब कुछ चीज़ें, ये सब गुण जो है बिग बॉस के हिट होने के हर एक गुण जो है वो रजत के मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफ़िनेटली बिग बॉस का हर एक क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। तो उसकी एंट्री पक्की मैं कह सकता हूँ यहाँ से। आपका क्या कहना है? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी कमेंट जो है वो देख रहा हूँ।